या फिर डिसीजन का है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन अगर आप देखें कि अगर आपने बताना होगा कोई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, उसके बाद आपने ये देखना होगा कि उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी है या नहीं है। अगर उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी है तो इसका मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जूलिया में डिसीजन लेने की एबिलिटी आपके पास आती है इफ एल्स से। तो इफ कीवर्ड है, और आपने जब कंपेयर करना हो इफ कोई रिजल्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताना है कि ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, तो इफ आ गया हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट ए इज, ठीक है, और एंड आ जाए। लेकिन इसके दरम्यान में ये कंडीशन, जब ये स्टेटमेंट तभी रन करेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फेल है, फॉल्स है, ये ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब अगर मैं कर दूं ना इसे 30 कर दूं, ये देखिए अब ये है ए इज ग्रेटर। नजर आ रहा है आपको? ये जो इफ के अंदर अगर आपने कोई स्टेटमेंट किसी कंडीशन डिपेंडेंट बनानी हो तो हम यहाँ इफ यूज करते हैं। तो मैंने ये इस स्टेटमेंट को कंडीशन डिपेंड रखा है, वो क्या है, ये स्टेटमेंट तभी रन करेगी जब मेरे पास ए ग्रेटर देन होगा बी से। जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू आने के बाद फिर ये ना जो कमांड है, स्टेटमेंट है, यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट है, एक है, दो है, तो वो रन करेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको शो करता हूँ, प्रिंट और प्रिंट एलन द, तो ये देखें, तो हमारे पास स्टेटमेंट रन कर रही हैं जो डिपेंडेंट है इस कंडीशन पे। अगर आप कंडीशन टेक कर दें और ये कंडीशन फेल हो तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ पे देखें, आपके पास डिसीजन लेने की एबिलिटी है कोड में, कि वो डिसीजन ले रहा है कि ए ग्रेटर देन है या बी नहीं है। वो और उस डिसीजन पे हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करता है और या नहीं करता। जब कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आती, जैसे कि मैं परेशान हो गया था इसको देख के। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम एल्स, कि आपके पास आउटपुट आएगी और वो बताएगी ए इज नॉट ग्रेटर। ठीक है, अब ये ट्रू एट अ टाइम इस पूरे कंस्ट्रक्ट में दो स्टेटमेंट में से एक रन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली रन होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स पे जाएगा, ये रन होगी। ठीक है, इसे हम इफ एल्स कंस्ट्रक्ट कहते हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट ये वाली ट्रू है तो ये रन होगी इफ वाली, और अगर वो ट्रू नहीं है तो वो कंट्रोल चला जाएगा एल्स पे, और जो भी स्टेटमेंट एल्स में लिखी हुई है वो रन होगी। तो एट ए टाइम सिर्फ एक रन होगी। जैसे मैं दोबारा वैल्यू चेंज करता हूँ, अब ये देखें ए इज ग्रेटर, ये वाली रन हुई, ये वाली रन नहीं हुई। अब अगर आप कर दो इसको चेंज तो ये देखें ये रन होगी, वो वाली रन नहीं होगी। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे डिसीजन कंस्ट्रक्ट, और डिसीजन कंस्ट्रक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको दिखाया था किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी है या नहीं है। अगर उसमें डिसीजन लेने की एबिलिटी है तो इसका मतलब है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो का डिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, और इफ़ में हमारे पास है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर टेस्ट कर सकते हो जो कि जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो। तो इफ़ में जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, यहाँ पे जो कंडीशन आती है वो आती है जिसका एट द एंड रिजल्ट ट्रू हो या फॉल्स हो। कितना बड़ा मैथमेटिकल रिजल्ट हो सकता है इसमें, एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन उस रिलेशन का एट द एंड जो आंसर हो ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। तो अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है रन होगी, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर वो नहीं रन होगी। तो इसके साथ आता है एंड। तो इफ का स्कोप डिफाइन करना हो कि ये इस कंडीशन के अंदर कितनी स्टेटमेंट आ रही हैं, तो ये आपके पास एंड आपका जो है इस चीज़ को डिनोट करता है कि हाँ एंड के अंदर, इफ और एंड के अंदर जितनी स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है,
तो एक दूसरा कंसेप्ट भी मैंने दिखाया था आपको कि आपने अगर ये चाहते हैं कि इफ अगर इन दोनों में से एक कंडीशन जो हो ट्रू हो, जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ये वाली, तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट रन होगी। और अगर ये ट्रू नहीं होती तो आप चाहते हैं कि कोई और मैसेज प्रिंट हो, तो वो उसके लिए एल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट डाल सकते हो। तो इस तरह से ये एक से वर्क ज्यादा, करेगा। एक कंडीशन से ज्यादा अगर, स्टेटमेंट हो सकती है। हाँ, कंडीशन एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो कंडीशन, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है। अब इस तरह की कई एग्जांपल जो लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिखाई थी, तो जैसे कि 4 है और ये y इज इक्वल टू 3 है, और आप देखना चाहते हो x ग्रेटर देन 3 हो, तो कोई और रन होना चाहिए, जैसे प्रिंट x इज, सॉरी ये 3 हमारे कर लो, x इज ग्रेटर। ठीक है, और एल्स में मैं लिखता हूँ कि अगर ऐसा, ये देखिए ये तब कब फेल होगी जब x ग्रेटर देन नहीं होगा y के। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट x y इज ग्रेटर। ठीक है, ये देखो अब ये क्या है, x इज ग्रेटर, यहाँ पे वैल्यू आप देखो कि x, जब x में 4 है y में 3 है, तो ये देखो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। जब ट्रू है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, अब इसको देखें, अब रिजल्ट क्या आएगा इन वैल्यूज के लिए, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये इसका आंसर आएगा फॉल्स। जब फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अब कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, स्टेटमेंट रन करेगी अब एल्स वाली। तो ये देखें ये एल्स आ गया। इक्वल करके देख लें, 5 कर लिया, ये देखो ये गलत आप मैसेज दे रहे हैं। ये वाली तो यहाँ तो ठीक है, ये आपको कह रहा है कि x इज ग्रेटर, वो ट्रू नहीं है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। जब फॉल्स आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, ये वाली डायरेक्टली ये प्रिंट होगी y इज ग्रेटर वाली। तो यहाँ पे मसला देख रहे हो आप, हमारा अगर दोनों की अनइक्वल वैल्यू है एक्स और वाई की, इक्वल नहीं है, तो फिर तो हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे इक्वल होते हैं तो प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो सही नहीं है। तो इसके लिए फिर आप एल्स के आगे एक और कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। एल्स के साथ आप एक और एल्स इफ कहते स्टेटमेंट हैं। देखो। हाँ, एल्स इफ कहते हैं कि एल्स में वो, अगर वो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो कंट्रोल आएगा एल्स पे। एल्स के आगे भी आप चाहते हो कि कंडीशन चेक हो, कि ऐसे प्रिंट यानी ना हो, वो ना कंडीशन चेक हो, देखो, तो फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक्स एंड वाइज। ठीक है, अब देखो एल्स कर लो आप, तो ये क्या, प्रिंट एक्स वाई इज ग्रेटर देन, वाई इज ग्रेटर। वाइज ग्रेटर, ये देखें अब सही है। अब कोई भी यस वैल्यूज हो, इक्वल हो, ग्रेटर हो, लेस हो, जो मर्जी हो, ये आपका जो प्रोग्राम की में पूरी सारी जो कोई लूप होल नहीं है, ये सारी कंडीशन कवर कर रहा है। सर, एल सिर्फ वाली एक्सरसाइज भी हो सकती है। हाँ, ज़्यादा हो सकती है, आप चाहो और और लगा लो इसे। वो एल से पहले ही आएगी। हाँ, एल से पहले आएंगे, इफ के बाद में एल से पहले, और एफ इफ, और नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे एल्स ना लगाओ, आप चाहो तो यहाँ पे एल्स ना लगाओ, ठीक है, आपकी मर्जी हाँ है। जी, लेकिन ये एल्स इफ जो है इफ के बाद ही आएगी। ठीक हो गया। तो मैं इसको उर्दू में वैसे समझाता होता हूँ, ये अगर, अगर है ये, ठीक है, नहीं तो हम्म यहाँ पे है, नहीं तो फिर, हम्म, ठीक है, अगर ठीक ये है। ट्रू है, नहीं तो ये ट्रू है, ये हो इधर गई, जाएगा, नहीं तो फिर या इधर फिर ये। जाएगा। ठीक है, यस तो सर। ये हर स्टेटमेंट चेक होगी, जो इसके अंदर ब्लॉक है वो इसको इस ब्लॉक को पूरी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करेगा। अब एक स्टेटमेंट है, इससे कई ज़्यादा और स्टेटमेंट भी आ सकती हैं। यस सर।